नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। बेटे, इस सेशन में अपन करंट अफेयर्स को डिस्कस करने चल रहे हैं और करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं कुछ स्टैटिक पार्ट्स को भी कवर करते चलेंगे, है ना। तो प्लीज़ आप लोग इस सेशन को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए सेशन को यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। तो ये रहा फर्स्ट नंबर ये करा है यहाँ पे। मिनट, हाँ जी, देखिए फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कन्फर्ड पद्म अवार्ड फॉर द ईयर 2021 ऑन प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज एट अ सेरेमनी इन राष्ट्रपति भवन। मतलब राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 2021 में पद्म पुरस्कारों से राष्ट्रपति भवन में हस्तियों को सम्मानित किया है। ठीक है, सम्मानित किया है। अच्छा, एक चीज और बेटा, जितने भी पर्सन्स को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पद्म अवार्ड से, उनका मैं पूरा लिस्ट करवा दूंगा आप लोगों को, है ना। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, जो बच्चे नहीं किए हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, है ना। और इस सेशन को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जितने भी लिस्ट है पद्म अवार्ड का, उसे मैं एक सेशन में स्पेशल सेशन रखकर इन पद्मश्री अवार्ड से जिन्हें भी पद्म अवार्ड से जिन्हें भी सम्मानित किया गया है ना, उनका एक पूरा सेशन ले लूंगा, एक स्पेशल क्लास यहाँ पे ले लूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखिए क्या कर रहा है सेकंड नंबर कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सीजेपी गुलजार अहमद इनोग्रेटेड द रीब्यूल्ट श्री परमहंस जी महाराज टेम्पल इन करक। ठीक है, मतलब पाकिस्तान के जो मुख्य न्यायाधीश हैं सीजेपी गुलजार अहमद, इन्होंने पुनर्निर्माण श्री परमहंस जी का जो भी उद्घाटन किया था इनका, तो ये किया गया था एक्चुअली ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली, दिवाली के अवसर पर किया गया था। दिवाली के अवसर पर खैबर पख्तूनख्वा कैपी के कराक में महाराज मंदिर का इन्होंने उद्घाटन किया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ से। आगे बढ़ते थर्ड नंबर पे अगर मैं बात करूं तो देखिए थर्ड नंबर क्या कह रहा है कि द इंडियन आर्मी इन कंजक्शन विथ FICCI ऑर्गेनाइज्ड अ वेबिनार ऑन इंडियन आर्मी मेक प्रोजेक्ट्स। मतलब भारतीय सेना ने फिक्की FICCI, है ना, फिक्की के साथ मिलकर इंडियन आर्मी मेक पर एक वेबिनार, ठीक है, का आयोजन किया। ठीक है, एक इसमें एक आयोजन किया गया जिसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, एक्चुअली में ये जो 2016 में मेक प्रक्रिया की शुरुआत के बाद ये छठा ऐसा, एक मिनट, सेमिनार होगा ना यहाँ पे, सेमिनार। ठीक है, एक्चुअली 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो 2016 के बाद ये जो 2021 में हुआ था, ये इसका छठा हुआ था, है ना, सिक्स। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो इंडियन आर्मी है ना, इंडियन आर्मी ये किसके साथ मिलकर किया था? ये इंडियन आर्मी ये फिक्की के साथ किया था, FICCI। ठीक है, इसके साथ मिलकर किया था इस चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते, देखिए फोर्थ नंबर क्या कर रहा है, रामनाथ कोविंद कन्फर्ड द ऑनरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ इंडियन आर्मी टू नेपाल आर्मी चीफ प्रभु राम शर्मा एट अ स्पेशल फंक्शन एट राष्ट्रपति भवन। एक्चुअली में जो रामनाथ कोविंद है, इन्होंने जो नेपाल के सेना प्रमुख थे, सेना प्रमुख है नेपाल के, जिनका नाम है प्रभु राम शर्मा। ठीक है, इनको भारतीय सेना के जनरल पद के मानक पद से सम्मानित किया गया है। ठीक है, मतलब कि जो नेपाल के, ध्यान से देखेंगे, जो नेपाल के सेना प्रमुख हैं बेटा, नेपाल के जो सेना प्रमुख हैं जिनका नाम है प्रभु राम शर्मा, इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। और इनको क्या किया गया है कि जो भारतीय सेना है ना,
भारतीय सेना में भारतीय सेना में जो जनरल का पद होता है, जनरल का पद होता है, जनरल पद से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जनरल पद से सम्मानित किया गया है। एक्चुअली ये दो देशों के बीच आज से नहीं, काफी पहले से क्या चल रहा है यहाँ पे, इन चीज़ों का जो इंडियन नेपाल की आर्मी है वो यहाँ पे सम्मानित किया जाता है, या फिर यहाँ की आर्मी है वो नेपाल में सम्मानित किया जाता है, तो इस तरह से किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। फिफ्थ नंबर की बात करते हैं, तो हु हैज बिकम द विनर ऑफ आईसीसी मेंस 2020 वर्ल्ड कप 2021, मतलब 2021 में जो 2020 वर्ल्ड कप हुआ था बेटा, तो ये वर्ल्ड कप किसने जीता था, किस टीम ने जीता था? तो ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप 2020 वर्ल्ड कप 2021 विनर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए ये रहा, देखिएगा आईसीसी मेंस 2020 वर्ल्ड कप 2021, 2021 में जो 2020 विश्व कप हुआ था। ठीक है, तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया था ये वर्ल्ड कप? तो ये आयोजित किया गया था, इसका वेन्यू था दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई में आयोजित किया गया था। और अगर बात की जाएगी प्लेयर्स ऑफ द मैच, ठीक है, तो ये दिया गया था मिशेल मार्श को। ठीक है, मिशेल मार्श को दिया गया था। और अगर ये पूछ देगा प्लेयर ऑफ द सीरीज, इस सीरीज में किसे, इस सीरीज जो इस सीरीज के प्लेयर्स किसे सम्मानित किया गया है, तो वो है डेविड वार्नर को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए क्या कर रहा है कि रिसेंटली वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड 770 करोड़ लोन टू इम्प्रूव रिवर ट्रांसपोर्टेशन इन विच स्टेट, मतलब कि हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक है इसने 770 करोड़, ठीक है, 770 करोड़ अमाउंट को अप्रूव किया है, लोन दिया है। किसमें? तो रिवर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, रिवर ट्रांसपोर्टेशन इसमें दिया है। और ये एक्चुअली में किस स्टेट को मिला है, किसी स्टेट को मिला है, तो ये स्टेट कौन है? तो बेटा ध्यान रखेंगे असम को मिला है, ऑप्शन नंबर ए असम को मिला है। ठीक है, तो ये क्या है? असम है, असम को मिला है। और ये किसने दिया है? ये दिया है वर्ल्ड बैंक ने। कौन दिया है? वर्ल्ड बैंक ने दिया है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने इसे दिया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं, एक्चुअली थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में भी कि अनाउंस्ड वाई, ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया है? तो ये अनाउंस किया गया है, अनाउंस वाई हेमंत बिस्वा शर्मा, जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं इनके द्वारा घोषित किया गया है। एंड ही फ्लैग्ड ऑफ फोर स्टील कैटमरन वेसल्स एट पांडु पोर्ट इन असम। उन्होंने असम के जो पांडु बंदरगाह है ना, पांडु बंदरगाह है, इस पर स्टील के 4 कटरमैन जहाजों को झंडी दिखाकर रवाना किया है। ठीक है, इन्होंने। इसके बाद अगर हम देखें तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट वुड रिफ्यूज 80% ऑफ द सेक्शन अमाउंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वुड वियर द रिमेनिंग 20%, मतलब स्वीकृत राशि का 80% तथा शेष 20% राज्य सरकार वहन करेगी। मतलब जो अमाउंट दिया जा रहा है उसका 80% कौन वहन करेगी? ये वहन करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो रिमेनिंग बच गए बेटा 20% ये करेगी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से अमाउंट से भी रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ दिए जाएंगे। चलिए अब असम के बारे में जान लेते हैं। अगर अपन असम के बारे में देखें तो देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे कि अगर कैपिटल की बात करते तो ये दिसपुर है राजधानी। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट है 34, लार्जेस्ट सिटी है वहाँ का गुवाहाटी है लार्जेस्ट सिटी। और लेजिस्लेचर की बात करते तो 126 सीट्स है, और राज्यसभा में 7 सीट्स है, और लोकसभा में 14 सीट्स है। ठीक है, चलिए अब देखिए असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, है ना, तो ये है चीफ मिनिस्टर
ये चीफ मिनिस्टर है। चलिए 1 मिनट। ये चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, मुख्यमंत्री है ना, जिनका नाम है हेमंत हेमंत विश्व शर्मा। और ये है बेटा गवर्नर है, ये गवर्नर है, और इनका नाम है जगदीश मुखी ये गवर्नर है, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पे एक्चुअली में क्या कर रहा है, अब देखिए यहाँ पे तो जो वहाँ का कुछ जो नेशनल सैम्बल्स है, ठीक है, इसके बारे में। तो अगर नेशनल एनिमल की बात करते हैं तो वन हॉर्न राइनोसोरस है, नेशनल बर्ड की बात करते हैं तो व्हाइट विंग डक है, नेशनल ट्री है होलोंग, और नेशनल फ्लावर है फॉक्सटेल ऑर्चिड्स, ठीक है। ये सभी स्टैटिक्स पार्ट्स में आ जाते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब वहाँ पे नेशनल पार्क है तो देखिएगा ये काजीरंगा, ये फर्स्ट नंबर में काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। मानस नेशनल पार्क ये है बेटा सेकेंड नंबर पे, नमेरी नेशनल पार्क थर्ड नंबर, इसके बाद है दिब्रू सैकोवा नेशनल पार्क फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर की बात करते हैं तो औरंग नेशनल पार्क, सिक्स नंबर की बात करते हैं तो रायमोना नेशनल पार्क ये सिक्स नंबर है, एंड सेवन नंबर की बात करते हैं तो ये है देंग पटकाय नेशनल पार्क, ठीक है। तो नेशनल पार्क से भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, इसीलिए मैं इन चीजों को करवाते चल रहा हूं। अब अगर अपन असम के बारे में जान लेते तो देखिए असम की बातें की गई है ना। तो देखिए असम के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो देखिए असम कहाँ पे है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैप को मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि विजिबल हो, उसी पार्ट्स को दिखाएंगे जो केवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सभी को हटा देते ताकि बीच में डिस्टर्ब ना करे। असम देख लीजिए, ये है बेटा असम, ठीक है, ये असम है ना, असम है। अब जिसे मैं रेड कलर से यहाँ पे राउंड कर रहा हूँ ना, उसे आप लोग देखेंगे, जिस बाउंड्री को मैं यहाँ पे राउंड कर रहा हूँ ये देख रहे हैं आप, ठीक है। ये किसका पार्ट है, ये असम का पार्ट है, समझ में आई बात। अब ये पूछेगा कि असम का बाउंड्री किसके किसके साथ शेयर होता है, समझिएगा बात, असम का बाउंड्री किसके किसके साथ शेयर होता है समझिएगा। देखिएगा अगर मैं असम की बात करूं, ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के साथ शेयर करेगा, ये नागालैंड के साथ शेयर करेगा, ये मणिपुर के साथ शेयर करेगा, इसके बाद ये है मिजोरम, ये है तमिलनाडु आपका, और कुछ पार्ट है बेटा बांग्लादेश के साथ लगेगा, फिर मेघालय है, फिर यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री देखिए, इंटरनेशनल बाउंड्री में अगर मैं बात करूँ तो ये भूटान और बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, ठीक है, इतने के साथ ये शेयर करता है ये, ठीक है। और ये रहा आपका कुछ वेस्ट बंगाल का पार्ट है, ये वाला देख रहे हैं ये, तो वेस्ट बंगाल के साथ भी ये शेयर करता है। तो मैं थोड़ा सा हाइड हो रहा हूँ यहाँ पे ताकि चीज़ों को लिखवाया जा सके, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे कि असम शेयर इट्स बाउंड्रीज। चलिए देखिएगा असम शेयर इट्स बाउंड्रीज, ठीक है, किसके किसके साथ शेयर करता है ये अपनी सीमा को। तो जो असम की सीमा है वो कौन कौन किसके किसके साथ शेयर करता है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा ये भूटान और अरुणाचल प्रदेश के साथ शेयर करता है, ठीक है ना।
तो सबसे पहले लिखेंगे आप लोग नागालैंड, नागालैंड एंड मणिपुर। मणिपुर ये शेयर करता है ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, मणिपुर ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। नागालैंड, नागालैंड एंड मणिपुर, ठीक है। मणिपुर ये पूर्व दिशा की ओर है, असम के पूर्व दिशा में, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर। अब अपन बात करते हैं सेकेंड नंबर की। अगर मैं सेकेंड नंबर को देखूं, देखिएगा सेकेंड नंबर पे, तो ये किसके किसके साथ शेयर करता है बेटा, तो ये करता है मिजोरम, त्रिपुरा और बांग्लादेश, ठीक है। लिखेंगे मिजोरम, 1 मिनट, मिजोरम है, मिजोरम के बाद है आपका ये त्रिपुरा, त्रिपुरा है, और ये है इसके बाद आपका आ जाता है चलिए ठीक है, तो ये आ जाता है आपका साउथ में, जो त्रिपुरा है मिजोरम है ना, ये साउथ में आ जाता है, ठीक है। ये आ जाता है आपका साउथ में, विजिबल है, ठीक है। ये आ जाता है बेटा आपका साउथ, साउथ में मिजोरम एंड त्रिपुरा, ठीक है। ये आ जाता है आपका दक्षिण में, है ना, कहाँ पे आ जाता है, दक्षिण में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, तो नेक्स्ट में कौन है यहाँ पे, देखिएगा थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर, है ना, तो वेस्ट बंगाल लिखेंगे, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल के साथ भी ये शेयर करता है, एक्चुअली ये क्या है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये जो 22 किलोमीटर ये हो जाता है ये लगभग, है ना। तो वेस्ट लिख लेंगे आप लोग, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल ये आ जाता है आपका वेस्ट में, है ना। पश्चिम बंगाल ये आ जाता है पश्चिम दिशा में, असम के पश्चिम में है, ठीक है। अच्छा, तो ये देखिए कौन कौन सा हो गया यहाँ पे, यहाँ पे एंड है, ये है बेटा यहाँ पे एंड त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा। अब अगर मैं अगले की बात करूं, तो देखिएगा, तो ये हो गया, देखिए किसके किसके साथ शेयर कर रहा है, नागालैंड एंड मणिपुर ये हो गया ईस्ट में, मिजोरम त्रिपुरा हो गया बेटा साउथ में, इसके बाद है आपका वेस्ट बंगाल हो गया पश्चिम में, और और मेघालय भी, तो मेघालय करवा दिया, मेघालय, मेघालय नहीं करवाया, त्रिपुरा, मिजोरम, अच्छा यहाँ पे मेघालय छूट गया, 1 मिनट लिख लेंगे यहाँ पे, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम हो गया ना, यहाँ पे ये ठीक था, ठीक था, 1 मिनट, बस थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर दूं, देखिएगा त्रिपुरा हो गया एंड मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया और मेघालय, मेघालय, ठीक है। ये आ जाता है आपका साउथ में आ जाएगा ये, ठीक है। साउथ में कौन कौन है, तो मिजोरम है, मिजोरम के बाद है ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा के बाद ये आ जाता है बेटा मेघालय, मेघालय ये आ जाता है आपका दक्षिण में, है ना, ये कहाँ जाता है, दक्षिण में आ जाता है ना, दक्षिण में आ जाता है। देखिए सब हो गया, ये तो हो गए जो स्टेट के साथ शेयर करता है, ठीक है, स्टेट के साथ शेयर करता है।
अब आप लोग हेडिंग डालेंगे यहाँ पे जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री। इसके बाद करवा देते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्रीज। इंटरनेशनल बाउंड्रीज किसके किसके साथ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को शेयर करता है? असम, ठीक है। तो लिखिएगा फर्स्ट नंबर पे। अगर मैं फर्स्ट नंबर की बात करूं तो फर्स्ट नंबर में देखिएगा आप लोग, ये करता है भूटान के साथ, ठीक है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश लिख लिए थे क्या नॉर्थ में? नहीं, तो फोर्थ में यहाँ पे लिख लेंगे। एक मिनट, चलिए यहाँ पे फोर्थ में, अरे यार एक ना एक छूट ही जा रहा है, चलो कोई नहीं। चलो ठीक है, फोर्थ में लिखेंगे आप लोग अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये आ जाता है आपका नॉर्थ में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश ये हो जाता है आपका उत्तर दिशा में, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग में इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज किसकी बात की जा रही है? तो असम की। असम में किसके किसके साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयर करता है? कौन कौन से देश के साथ ये शेयर करता है? ठीक है, नॉर्थ। अरे यार इसकी तो अलग ही बीमारी है। चलो ये हो गया आपका, कहाँ पे शेयर करता है? ये नॉर्थ में करता है, ठीक है। नॉर्थ अब विजिबल होगा, ठीक है जी। अब ठीक है, अब लिखेंगे आप लोग इंटरनेशनल बाउंड्रीज। तो ये किसके किसके साथ शेयर करता है इंटरनेशनल बाउंड्रीज? असम की बात चल रहा है, तो है ना, असम शेयर क्या? इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो असम शेयर कर रहा होता है। तो लिखेंगे फर्स्ट नंबर पे। फर्स्ट नंबर में ये किसके किसके साथ शेयर कर, देखिएगा भूटान। क्या है? भूटान। कहाँ पे लिखा दो, चलिए फर्स्ट नंबर ये है भूटान। तो ये भूटान कहाँ पे है? तो ये है आपका नॉर्थ में, नॉर्थ में, ठीक है। भूटान है उत्तर दिशा में, ठीक है। चलिए ये हो गया फर्स्ट नंबर। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो और ये किसके साथ शेयर करता है? ये सेकंड नंबर, सेकंड नंबर छापते चलेंगे। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर पे लिखेंगे आप लोग, ये शेयर करता है बेटा, ये बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। ये बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, ठीक है। और ये करता है साउथ में, साउथ में, दक्षिण में, ठीक है। बांग्लादेश ये हो जाता है आपका दक्षिण में, ठीक है। बांग्लादेश दक्षिण में शेयर करता है ये, है ना। और कोई नहीं है, बस यही एक भूटान है इंटरनेशनल बाउंड्रीज, और एक है आपका बांग्लादेश। ये दो कंट्री के साथ ये शेयर करता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया। तो आई होप कि चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब देखिए सेवन नंबर। सेवन नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे? सेवन नंबर ये कह रहा है कि एवरी ईयर, प्रत्येक ईयर जो 14th नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, किनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है? तो आपको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी।
अब देखिए, इससे पहले वाले सेशन में भी मैंने कुछ इम्पोर्टेंट डेज भी करवा दिए थे जो नवंबर के मंथ में सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं, और भी कुछ है जो क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों को करवाया जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे फर्स्ट नंबर। इन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम ना देते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सभी कहीं ना कहीं पहले करवाया जा चुका है। ठीक है बेटा, चलिए फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेटेड इन द मंथ्स ऑफ नवंबर। तो फर्स्ट नवंबर को वर्ल्ड वेजन डे मीन्स वेजिटेरियन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ऑल सेंट्स डे और राज्योत्सव डे। इस दिन कर्नाटका की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1 नवंबर को कर्नाटका की स्थापना हुई थी, इसीलिए राज्योत्सव डे सेलिब्रेट किया जाता है, कर्नाटक की स्थापना दिवस। आगे बढ़ते, 2 नवंबर ऑल सॉल्स डे मनाया जाता है बेटा इस दिन। ठीक है, क्या मनाया जाता है, ऑल सॉल्स डे मनाया जाता है, ये सभी आत्माओं का दिन है। और फर्स्ट ट्यूसडे इन नवंबर फॉल्स ऑन 2 नवंबर। ठीक है, मेलबर्न कप डे। ठीक है, मेलबर्न कप डे जो है, ध्यान से समझेंगे, जो मेलबर्न कप डे है, मेलबर्न कप डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, फर्स्ट ट्यूसडे। ठीक है, फर्स्ट ट्यूसडे किस मंथ में, तो फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ नवंबर के मंथ में मनाया जाता है ये। ठीक है, तो इस बार जो फर्स्ट ट्यूसडे पड़ा था, ये पड़ा था 2 नवंबर को, 2 नवंबर को पड़ा था, और इसीलिए जो नवंबर में पहला मंगलवार 2 नवंबर को पड़ा था इस बार, तो मेलबर्न कप दिवस इसी दिन मनाया गया है। ठीक है, इसके बाद है परमुला पेरुन डे मनाया जाता है इस दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसके बाद अगर, अरे क्या हो गया, 1 मिनट 1 मिनट, मैं बेटा इसका कलर थोड़ा चेंज कर दूँ, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए देखिएगा क्या कर रहा है यहाँ पे कि वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है कब, 5 नवंबर को, 5 नवंबर को मनाया जाता है, और 5 नवंबर को ही भूपेन हजारिका डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 6 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लोनेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इन वार एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है 6 नवंबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 7 नवंबर की बात करते हैं, तो इन्फेंट प्रोटेक्शन डे, शिशु सुरक्षा दिवस मनाया, शिशु सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे, और इसके बाद चंद्रशेखर वेंकट रमन बर्थडे भी 7 नवंबर को पड़ता है, तो इनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाता है। 8 नवंबर को लाल कृष्ण आडवाणी का बर्थडे बेटा, इनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है 8 नवंबर को। ठीक है, और 9 नवंबर की बात करते हैं, वर्ल्ड सर्विसेज डे, विश्व सेवा दिवस एंड इक्वाल डे, और इसके बाद उत्तराखंड फाउंडेशन डे, उत्तराखंड की इसी दिन स्थापना हुई थी 9 नवंबर को। ठीक है, करतारपुर कॉरिडोर इनॉग्रेशन, करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन भी किया गया था 9 नवंबर को, तो इसलिए इस डे को भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे एक्चुअली में ये है आपका, चलिए देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 नवंबर को। ठीक है, 11 नवंबर की बात करते हैं तो आर्मिस्टिस डे मनाया जाता है, रिमेम्बरेंस डे मतलब युद्ध विराम दिवस, स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, एंड नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, एंड वर्ल्ड यूजिबिलिटी डे भी मनाया जाता है। और ये जो वर्ल्ड यूजिबिलिटी डे है, ये मनाया जाता है बेटा, ये मनाया जाता है कब, जो सेकेंड थर्सडे पड़ता है ना, जो सेकेंड थर्सडे पड़ता है नवंबर का, तो इस बार जो सेकेंड थर्सडे पड़ा था नवंबर में, तो ये कब पड़ा था, ये पड़ा था 11 नवंबर को। ठीक है, तो इसी दिन ये मनाया गया है इस बार। ठीक है, विश्व उपयोगिता दिवस। 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है। ठीक है, विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है, और 13 को मनाया जाता है वर्ल्ड काइंडनेस डे, विश्व दया दिवस। ठीक है,
14th को मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे इन इंडिया एंड जवाहरलाल नेहरू बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाता है और वर्ल्ड डायबिटीज डे भी सेलिब्रेट किया जाता है ना, 14 नवंबर को। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछते हैं। और 15 नवंबर को बेटा ध्यान रखेंगे झारखंड फाउंडेशन डे, झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, ये बिहार से अलग हुआ है, जो झारखंड है बिहार से अलग हुआ है झारखंड। ठीक है, झारखंड कब अलग हुआ है? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो इसीलिए 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 नवंबर की बात करते हैं तो इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, सहिष्णुता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। 17 नवंबर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है नेशनल एपिलेप्सी डे मीन्स राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, और वर्ल्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है, विश्व जीर्ण प्रतिरोध के रूप में मनाया जाता है। और पुल्मोनरी डिजीज डे मनाया जाता है, और वर्ल्ड स्कॉप्ड डे COPD डे मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। ऐसा डे पूछ देगा, ऐसा नहीं पूछ देगा कि चिल्ड्रन डे पूछ देगा, टीचर्स डे पूछ देगा, ऐसा कुछ नहीं। यहीं से क्वेश्चंस उठाते हैं, इस टाइप से डे को पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, वर्ल्ड टॉयलेट डे, विश्व शौचालय दिवस, और इंटरनेशनल मेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है 19 नवंबर को। ठीक है, 20 की बात करते हैं तो अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे, अफ्रीका का जो औद्योगिकरण हुआ था तो इसी दिन हुआ था, तो इस डे को इस रूप में मनाया जाता है। इसके बाद यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे, सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं तो देखिएगा 21 को, अगर मैं अपन 21 की बात करते हैं ना बेटा, तो ये आ जाता है आपका, एक मिनट, ठीक है, चलिए देखिएगा। इसके बाद अगर अपन बात करें तो ये किसके रूप में मनाया जाता है, देखिएगा, वर्ल्ड टेलीविजन डे, विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को, एंड वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स, मतलब सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है। 25 की बात करते हैं तो इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 नवंबर को। और इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, भारत का संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। 29 की बात करते हैं तो इंटरनेशनल डे ऑफ सोलिडेरिटी विथ पैलेस्टीनियन, है ना, फिलिस्तीनियन पीपल, मतलब फिलिस्तीनियन लोगों के लिए जो एकजुट हुए थे, ठीक है, एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 30 की, तो सेंट एंड्रूज डे मनाया जाता है, एंड्रूज डे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेज थे जिसे मैंने करवा दिया, ये पूरे महीने में जो भी सेलिब्रेट किए जाते डे उसके बारे में था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 8 नंबर क्या कर रहा है, नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान हु हैज बीन री इलेक्टेड रिसेंटली, हाल ही में जापान के प्राइम मिनिस्टर के नाम बताने हैं जो हाल ही में री इलेक्ट हुए हैं बेटा, तो कौन है? फेमियो किशिदा, ठीक है, फेमियो किशिदा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, फेमियो किशिदा री इलेक्टेड जापान प्राइम मिनिस्टर इन पार्लियामेंट्री वोट, ठीक है। देखिएगा अबाउट जापान के बारे में अपन जान लेते हैं, तो जो कैपिटल है वो है टोक्यो, और ये जो टोक्यो है, टोक्यो के बारे में जान लेंगे आप लोग। जो टोक्यो है बेटा वो सुमीदा नदी, जो सुमीदा नदी है जापान की, है ना, सुमीदा रिवर, ठीक है, इसी के किनारे ये टोक्यो शहर बसा हुआ है, ठीक है। करेंसी की बात करते हैं तो जापानीज येन है, जापानियन येन, ठीक है, जापानीज येन है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो योशिहिदे सुगा, ठीक है। इंडियन एम्बेसडर, जो भारतीय राजदूत है जापान में है, उनका नाम है संजय कुमार वर्मा, ठीक है। ये सभी कुछ स्टैटिस्टिक्स पार्ट थे। आगे देखते हैं, गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड वाइस एडमिरल आर हरि कुमार, ठीक है, एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, मतलब कि जो भारतीय सरकार है ना, गवर्नमेंट है, सरकार ने वाइस एडमिरल, ठीक है,
आर हरि कुमार को नौसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस 100% आएंगे, लिख कर रख लीजिए, ठीक है। 10 नंबर की बात करते हैं, इडुक्की डैम, ठीक है, इडुक्की डैम एंड माला पेरियार डैम, ये इज इन न्यूज, ये न्यूज में है, क्यों है? दिस इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये किस स्टेट में? बेटा केरला में। ऑप्शन नंबर है एक, केरला। ध्यान रखेंगे, जो इडुक्की डैम है और माला पेरियार डैम है, ठीक है, वो केरला में है। इडुक्की नेशनल पार्क भी है और पेरियार नेशनल पार्क भी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, केरला में। केरला की बात करते हैं, अब केरल के बारे में जान लेते हैं कुछ, ठीक है। तो देखिएगा, जो कैपिटल है बेटा वो है तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम है, और वहां पे 14th डिस्ट्रिक्ट हैं, 14 जिले हैं। ये चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है पिनाराई विजयन, ठीक है, पिनाराई विजयन, ये चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर है बेटा आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, मोहम्मद खान, ये गवर्नर है, वहां के राज्यपाल हैं। देखिएगा, पेरियार नेशनल पार्क का भी बात चल रही थी ना, और देखिए क्या है, नामुडी शोला नेशनल पार्क है, इराविकुलम नेशनल पार्क है, मेथिकेटन शोला नेशनल पार्क है, इसके बाद है पाम्बाडुम शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो केरल में प्रेजेंट है। तो जो नेशनल पार्क है, क्वेश्चंस वहां से भी एग्जामिनर टारगेट करता है, ठीक है। देखिएगा, डांस डांस बहुत सारे हैं, देखिए कथकली है, मोहियाट्टम है ना, थेयम है, उसके बाद ओटमथुला है, कुटियाट्टम है, नांगियार कुट्टू है, क्लारीपेट्टू है, वेलाकाली है। लेकिन इतने सारे डांसेस को आपको ध्यान नहीं रखनी है। इंपॉर्टेंट जो है सो कुछ ये है, कथकली को ध्यान रखेंगे और मोहियाट्टम को ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जो दोनों डांसेस हैं, ठीक है, ये जो दोनों डांसेस हैं ये क्लासिकल डांसेस हैं, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चंस पूछते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन यही दोनों से पूछा गया है केरल के डांसेस को लेकर। आगे बढ़ते हैं। फेमस फेस्टिवल है ओनम, तिरुसारपुरम, थेयम फेस्टिवल, अटुकल, पोंगल, ठीक है। तो ओनम और इसके बाद पोंगल, ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट। अब अपन जान लेते हैं केरल के बारे में, ठीक है, केरल के बारे में जानते हैं बेटा। तो देखिएगा, बस उसी पार्ट्स को आप लोगों को दिखा रहे हैं, इसको हटा दूं। देखिएगा, अगर अपन केरल के बारे में बात करते हैं ना, तो केरल देखिएगा, ये है केरल, ठीक है, जिसे मैं रेड कलर से यहाँ पे इसके बाउंड्रीज को कलर करूंगा, ठीक है। ये रहा बेटा केरल, ये, ठीक है, ये केरल। अब ये किसके किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो ये देखिए, कर्नाटक है और ये तमिलनाडु है, यही दो स्टेट के साथ शेयर करता है। और इधर आ जाता है आपका, कौन सा आ जाता है? ये अरेबियन सी आ जाता है, ठीक है, अरेबियन सी आ जाता है। तो लिखेंगे, मैं हाइड हो जाऊं, चलिए लिखिएगा, केरल शेयर इट्स बाउंड्रीज, केरला शेयर इट्स बाउंड्रीज, लिखेंगे, चलिए यहीं पे लिखवा देता हूं, केरला शेयर इट्स बाउंड्रीज, बाउंड्रीज, ठीक है। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर की बात करते हैं, तमिलनाडु लिख लेंगे। तमिलनाडु ये आ जाता है बेटा कहां पे? ये आ जाता है आपका साउथ, साउथ एंड, साउथ एंड ईस्ट में। जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु है, ये आ जाता है आपका दक्षिण में और पूर्व दिशा में आ जाता है, ठीक है, दक्षिण और
पूर्व दिशा में आ जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर कर्नाटक, सेकेंड नंबर कर्नाटक, कर्नाटका। तो ये आ जाता है आपका, कर्नाटक है ये आ जाता है आपका साउथ, सॉरी नॉर्थ में। ये कहाँ पे आ जाता है, ये नॉर्थ में आ जाता है, दक्षिण में आ जाता है, ठीक है, विजिबल होना चाहिए, ठीक है विजिबल है, नॉर्थ में आ जाता है ना। कर्नाटक है वो उत्तर दिशा में आ जाता है। और एक थर्ड की बात मैं करूं तो जो अरेबियन सी है, अरेबियन सी, ये बेटा आ जाता है, अरेबियन सी आ जाता है आपका वेस्ट में, है ना। जो अरेबियन सी है ये पश्चिम दिशा में आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो मैं इन चीज़ों को करवा देता हूँ ताकि ध्यान रहे। जो ये वेस्ट में, ये कोस्टल रीजन पड़ जाता है, वेस्ट में कोस्टल रीजन पड़ता है, ठीक है, कोस्टल रीजन, ठीक है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे कि रिसेंटली विथ विच कंट्री इंडिया हैज रिवाइव्ड द पार्लियामेंट फ्रेंडशिप एसोसिएशन, मतलब कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित किया है, ठीक है। तो ये है श्रीलंका, श्रीलंका के साथ किया है ये, है ना। ये फ्लैग जो आप देख रहे हैं इंडिया का, इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका, ये दोनों कंट्री ने मिलकर पार्लियामेंट फ्रेंडशिप एसोसिएशन किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे श्रीलंका की बात करते हैं ना, तो बेटा तो देखिएगा ये है प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे, ठीक है, महिंद्रा राजपक्षे। और जो कैपिटल है श्रीलंका का, जो कैपिटल है श्रीलंका का वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, ठीक है, श्री जयवर्धनेपुरे कोटे, श्री जयवर्धनापुरे कोटे, ठीक है। और जो करेंसी है वो श्रीलंकन रुपीज है। और ये है प्रेसिडेंट जिनका नाम है गोटबाया राजपक्षे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। तो ये रहा आपका श्रीलंका का मैप, सॉरी इंडिया का मैप। और आप लोग जो इंडिया का मैप देख रहे हैं, तो जब भी इंडिया का मैप रहेगा तो श्रीलंका साथ में जरूर दिखाई देगा, ठीक है, साउथ के साइड। तो ये श्रीलंका है बेटा, ये जो आप देख रहे हैं यही श्रीलंका है। और श्रीलंका की कैपिटल मैंने बताया था ना, जो श्रीलंका की राजधानी है, कहाँ है, श्रीलंका की राजधानी है बेटा, देखिए मैं यहाँ पे आपको करवाया था, क्या है, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये जो दोनों है इंडिया एंड श्रीलंका, ये दोनों आपका आ जाता है एशिया कंटिनेंट में, ठीक है। आगे बढ़ते, झारखंड सेलिब्रेटेड एट्स इट्स 21st फाउंडेशन डे ऑन 15 नवंबर 2021। झारखंड वाज सेपरेटेड फ्रॉम विच स्टेट, झारखंड अपना 15 एक 21st, ठीक है, 21वां स्थापना दिवस मनाया है, कब, 15 नवंबर 2021 को। तो क्वेश्चन ये है कि ये किस राज्य से अलग हुआ है, देखिए क्वेश्चन कितना घुमा दिया है, डायरेक्ट नहीं पूछा है कि झारखंड की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ये नहीं पूछा है, ये दे दिया है क्वेश्चन में, लेकिन क्या पूछा है, पूछा ये है कि वो किस स्टेट के साथ, किस स्टेट से ये अलग हुआ है। तो ये अलग हुआ है बेटा बिहार, मैंने पीछे भी चर्चा किया था जब मैंने पूरे डेज की लिस्ट को मैं कवर करवा रहा था, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अबाउट झारखंड, झारखंड के बारे में जान लेते हैं। जो कैपिटल है वो रांची है, 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली 81 सीट्स, और राज्यसभा 6 और लोकसभा में 14 सीटें, ठीक है। ये है गवर्नर जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, ये यहाँ के राज्यपाल हैं झारखंड के, और चीफ मिनिस्टर है बेटा हेमंत सोरेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। तो मैंने दोनों को यहाँ पे ले लिया है कि झारखंड में कौन कौन है, देखिएगा, बेतला नेशनल पार्क, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, पलामू सेंचुरी। अब जो है यहाँ पे देखिएगा एक ही है नेशनल पार्क, वो है बेतला नेशनल पार्क, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन बाकी जो लिस्ट आप देख रहे हैं वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। तो पलामू सेंचुरी है, हजारीबाग सेंचुरी है ना। इसके बाद है महुआदनार वुल्फ सेंचुरी है,
जालमा सेंचुरी है। इसके बाद है तोबचाची सेंचुरी है, लॉलोंग सेंचुरी है, कोडरमा सेंचुरी है, पारसनाथ सेंचुरी है, पालकोट सेंचुरी है, गौतम बुद्धा सेंचुरी है। इसके बाद है उडवा लेक बर्ड सेंचुरी है। ये सभी जितने देख रहे हैं ये सभी क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये वाला जो बेतला नेशनल पार्क है, यही केवल एक नेशनल पार्क है। ये क्या है, नेशनल पार्क। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब बिहार के बारे में जानते हैं। तो जो कैपिटल है वो, राजधानी है वो पटना है, और बिहार में 38 जिले हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और गवर्नर हैं फागू चौहान, ये यहाँ के राज्यपाल हैं बिहार के। और नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क है। ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क ये बेतिया में पड़ता है बेटा, ये आ जाता है आपका बिहार और नेपाल के बॉर्डर के पास पड़ता है ये। ठीक है, बिहार एंड नेपाल के बॉर्डर के पास पड़ता है। यहाँ पे बिहार में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो आई होप कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो प्लीज़ इस सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, जो भी बच्चे न्यू जुड़े हैं वो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास रेगुलर पहुंचता रहे। ठीक है, सेशन कैसा लग रहा है उसके बारे में भी आप लोग बताएं, है ना। तो फिर प्लीज़ इससे आप लोग सेशन को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो यार, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कुछ इसी तरीके सेशन के साथ, है ना, कुछ इसी तरह का स्टैटिक पार्ट्स के साथ। तब तक हमें इजाज़त दें।